खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आने वाले चंद दिनों में हम बपतिस्मे के बारे में सीखेंगे और आज इस बात पर गौर करेंगे कि बपतिस्मा क्या है या इस लफ्ज़ का मानी क्या है। नए अहदनामे में दो लफ्ज़ बतौर फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं जो कि बपतिस्मे की सादा वजाहत पेश करते हैं। जो दो लफ्ज़ नए अहदनामे में इस्तेमाल हुए हैं वो हैं बैप्टो और बैप्टाइजो। बैप्टो का इस्तेमाल महज 4 मरतबा हुआ है। हर बार ये डबोने, किसी चीज़ के अंदर डबोने, जिस तरह रंगने के लिए डबोया जाता है, इस्तेमाल हुआ है। सो इन तमाम वाक़यात में इसके मानी हैं किसी चीज़ के अंदर डबोना। बैप्टो के मुकाबले में बैप्टाइजो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मरतबा हुआ है। इससे लफ्ज़ बैप्टाइज यानी बपतिस्मा निकला है। ये लफ्ज़ हमेशा मुकम्मल तौर पर डबो देने के मानों में इस्तेमाल हुआ है और ये डूब जाने, मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर चले जाने, गर्क हो जाने और गोता देने के मानों में इस्तेमाल होता है। इसके लिए जो लफ्ज़ बतौर इसम इस्तेमाल हुआ है वो है बैप्टिस्मोस, और अमाल की किताब में बैप्टिस्मोस का इशारा हमेशा किसी मसीही के पानी के अंदर डबोए जाने की तरफ है। पस लिसानी लिहाज से ये इस्तिलाह हमेशा पानी में डबोए जाने की तरफ ही इशारा करती है, बल्कि लफ्ज़ बपतिस्मा डबोने के लिए इस्तिलाह की सूरत इख्तियार कर गया था। बस इसका तर्जुमा करने की बजाय इसे हूबहू इस्तेमाल किया गया। तर्जुमा करने से मुराद है मानी बयान करना, ताहम हूबहू इस्तेमाल करने से मुराद है बगैर मानी दिए लफ्ज़ को एक जुबान से दूसरी जुबान में उसके तलफ़ुज़ के साथ इस्तेमाल करना। दूसरे अल्फाज में बैप्टाइजो यानी बपतिस्मा बैप्टाइज बन गया। ये अल्फाज मानी बयान नहीं करते, इसका मानी डबोना है। और आप बैप्टिस्मोस, बैप्टाइजो और बैप्टो को ख्वा इनका इस्तेमाल किसी भी जगह हुआ हो डबोने के मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यही इनका मानी है। ताहम क्योंकि डबोने की रस्म के लिए ये एक इस्तिलाह बन चुकी थी, तो असल लफ्ज़ को हूबहू एक से दूसरी जुबान में इस्तेमाल करते हुए बैप्टाइजो यानी बपतिस्मा ही रहने दिया गया। हत्ता कि अंग्रेजी जुबान में भी इस लफ्ज़ के मानी डबोना, पानी के अंदर डबोने या गोता देने के हैं। आपको नए अहदनामे में जहां कहीं लफ्ज़ बपतिस्मा मिलता है, आप इसका तर्जुमा डबोने के तौर पर कर सकते हैं और आपको इसका मफ़हूम बआसानी समझ में आ जाएगा। सो नए अहदनामे में जब भी ये इस्तिलाहात बैप्टाइजो, बैप्टिस्मोस और बैप्टो इस्तेमाल हुई हैं, इसका मानी डबोना ही बनता है। असल में इसके मानी इतने वाज़े हैं कि हत्ता कि जॉन कैल्विन, जो कि डबोने की बजाय छिड़काव करने वाली प्रेस्बिटेरियन की तालीमात मानने वाला था, ये कहता है कि लफ्ज़ बैप्टाइज के मानी है डबोना। उसके अपने अल्फाज ये हैं। ये बात यकीनी है कि इब्तदाई कलीसिया डबोने के अमल का इस्तेमाल किया करती थी। ये ही इस लफ्ज़ के मानी हैं और ये ही वो किया करते थे। मजीद बरना ये बात समझना भी दिलचस्पी का बायस है कि बतौर फ़ेल लफ्ज़ बैप्टाइजो और बैप्टो कभी भी गैर फ़ाल मानों में इस्तेमाल नहीं हुए हैं, कभी भी नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कभी नहीं कहा गया कि पानी किसी के ऊपर डालने से बपतिस्मा दिया गया। क्या आप समझ पाए हैं? बल्कि हमेशा किसी को पानी के अंदर बपतिस्मा दिया गया है। कभी भी किसी के ऊपर पानी डालने से यानी छिड़कने, उंडेलने या उंगली पानी में डबोकर माथे पर लगाने से बपतिस्मा नहीं दिया गया। कभी भी किसी के ऊपर पानी डालने से बपतिस्मा नहीं दिया गया, बल्कि हमेशा पानी के अंदर डबोने से ही दिया गया है। बपतिस्मा के मानी हमेशा डबोने, पानी के अंदर डबोने या गोता देने के हैं। नए अहदनामे का हर वो वाक़या जिसमें बपतिस्मा दिया गया इस वाज़े मानी की हिमायत करता है। मैं आपको इसकी चंद मिसालें देता हूँ। मत्ती 3 बाब 6 आयत में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात करते हुए लिखा है कि लोग उसके पास आ रहे थे। 6 आयत, और वो उन्हें दरियाए यरदन में बपतिस्मा दे रहा था। वो दरिया में बपतिस्मा पा रहे थे, बल्कि वो बियाबान में एक ऐसी जगह बपतिस्मा दे रहा था जो कि इस काम के लिए मौजू थी। ये बात वाज़े है कि अगर उन्हें दरिया में बपतिस्मा दिया जा रहा था तो यकीनन डबोने के अमल का ही इस्तेमाल हो रहा होगा। अगर आप किसी के माथे पर महज थोड़ा सा पानी लगाना चाहते हैं या थोड़ा सा पानी उसके ऊपर उंडेलना चाहते हैं
تو آپ کو دریا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع بپتسمہ کے بعد یعنی بپتسمہ ہو جانے کے بعد یسوع پانی سے اوپر یا باہر آیا۔ یسوع نیچے ڈبویا گیا، اس کے بعد ہی وہ اوپر آیا۔ اور یوں ہم پھر سے دیکھتے ہیں کہ یوحنا دریا میں بپتسمہ دیتا تھا، یسوع دریا میں تھا اور پھر دریا سے باہر آیا۔ اب مرکز کی انجیل کا پہلا باب یوحنا کی خدمت کے بارے میں مزید بیان کرتا ہے اور اس طرح کی ہی بات دہراتا ہے۔ لکھا ہے، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ، مرکز پہلے باب 5 آیت کے مطابق، اور یروشلیم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے اور انہوں نے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اگر آپ کو محض پانی کا چھڑکاؤ ہی کرنا ہے تو دریا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوحنا 3 باب 23 آیت میں پھر سے یوحنا کی خدمت کی جانب اشارہ کرتا ہوا ایک اور بیان ملتا ہے۔ یوحنا 3 باب 23 آیت میں لکھا ہے، اور یوحنا بھی شالیم کے نزدیک اینون میں بپتسمہ دیتا تھا، جو کہ دریائے یردن کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ وہاں پانی بہت تھا۔ اسے اتنے پانی کی ضرورت کیوں تھی؟ کیونکہ اس کے پاس لوگوں کا ہجوم تھا جنہیں پانی میں ڈبونے کی ضرورت تھی، یعنی بپتسمے کے لیے بہت زیادہ پانی درکار تھا۔ اس کے بعد ہم اعمال کی کتاب کے 8 باب میں فلپس اور حبشی خوجہ کی اس طرح کی کہانی پڑھتے ہیں۔ فلپس نے مسیح کی منادی کی اور خوجہ ایمان لے آیا، اور اپنے ایمان کے نتیجے میں اس نے کہا، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ 38ویں آیت میں ایمان کا اقرار کرنے کے بعد فلپس نے حکم دیا کہ رتھ کو روکا جائے، اور وہ دونوں نیچے پانی میں اتر گئے، یعنی فلپس اور خوجہ دونوں، اور اس نے اسے بپتسمہ دیا۔ اس نے اسے پانی میں ڈبویا اور ڈبو کر باہر نکالا۔ مزید لکھا ہے، جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے۔ یہاں پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ طریقہ کار بالکل واضح ہے کہ یہ ایک ڈبونے کی رسم ہے، جس میں ایک شخص پانی کے نیچے جاتا ہے اور پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے، پانی میں مکمل طور پر بھگویا جاتا ہے اور پھر واپس اٹھا لیا جاتا ہے۔ بپتسمہ کیا ہے؟ اس تکنیکی معاملے کے بارے میں ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ بپتسمہ جس حقیقت کی علامت ہے، صرف ڈبونا ہی اس کے مطابق صحیح معلوم ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نجات کے وقت ایماندار مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے میں اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے۔ صرف پانی میں ڈبونا ہی موت اور دفنائے جانے کی علامت ہے، اور پانی سے باہر آنا نئی زندگی میں جی اٹھنے کی علامت ہے۔ صرف ڈبونا ہی اس تصویر کو واضح کرتا ہے جس حقیقت کی اہمیت بپتسمہ پیش کرتا ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0333 80 20 972 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔